हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू हेल्दी टिप्स। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के एकदम शुरुआती वक्त में आपको ऐसे कौन से लक्षण देखने मिलेंगे कि जिससे आप पता लगा सकती हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, या फिर आपको अपने शरीर में ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसे कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, या फिर आपके पेट में ऐसे कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे आप पता लगा सकती हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हर महिला का एक सपना होता है, एक ख्वाहिश होती है कि वो एक जिंदगी में एक बार तो कम से कम माँ बने। क्योंकि जब भी आप प्लान करते हो कंसीव करने का, बच्चा लेने का आप प्लान करते हो, तो आप जब भी रिलेशन में आते हो तभी से आपके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि आपको कितने दिन बाद पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आपने कंसीव कर लिया है या नहीं। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आपका ओवुलेशन पीरियड आता है, ओवुलेशन के टाइम जो है आपका जो अंडा है वो आपके ओवरी से बाहर आता है, और जब उस टाइम पे उस वक्त आप जब रिलेशन बनाते हो तो आपका जो स्पर्म है अंडे तक पहुंच जाता है और उसको फर्टाइल कर देता है। क्योंकि उसी टाइम पे जो है आप सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हो और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो जाता है। और जब भी मान लीजिए आपने ओवुलेशन के टाइम पे प्लान किया हो, ओवुलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बनाया हो, तो अंडे का जो स्पर्म होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है जो अंडे तक पहुंचने का और उसको फर्टाइल करने का। हर महिला के दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, बट एट ए टाइम दोनों ओवरी में से जो है अंडा बाहर नहीं आता है, आइदर लेफ्ट से आएगा या फिर राइट से आएगा। तो लेफ्ट या फिर राइट से आपका जो है अंडा बाहर आता है, फिलिपिन ट्यूब तक पहुंचता है, और उस टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपका स्पर्म जो है आपके अंडे तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो अब ये पूछोगे कि फर्टिलाइजेशन में कितना टाइम लगता है और मुझे कब से मुझे जो है सिम्टम्स आने लगेंगे। तो देखिए, बहुत टाइम ये होता है कि कुछ घंटे में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, या फिर होता है कि कभी 3 दिन लग जाते हैं, कभी 5 दिन लग जाते हैं। तो आपको जो है इतना जल्दी सिम्टम्स नहीं आएंगे जब तक आपका फर्टिलाइजेशन का जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। जब आप फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है, आइदर उसको 3 दिन लगेंगे या फिर 5 दिन लगेंगे या फिर वो कुछ घंटे में हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया 3 दिन या 5 दिन, तो उसके बाद आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको जो है कुछ सिम्टम्स महसूस होंगे, लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात ये, अगर आपके लेफ्ट साइड ओवरी हो या फिर राइट साइड हो, मतलब लेफ्ट के ओवरी में से अगर आपका अंडा आके फिलिपिन ट्यूब में आया है, लेफ्ट वाला फिलिपिन ट्यूब है या फिर राइट वाला है, तो जिस साइड भी आपका जो है फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो उसी साइड में जो है, अगर आपको लेफ्ट में हो रहा है, अब मान लीजिए लेफ्ट में आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है अंडे का, तो लेफ्ट साइड में हो सकता है कि नीचे आपको हल्का हल्का क्रैम्पिंग हो, बहुत धीरे से होता है, ऐसा नहीं जैसे कि आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। बहुत टाइम होता है कि हम लड़कियों को जो है पीरियड का भी क्रैम्पिंग आता है, तो आप वैसे क्रैम्पिंग नहीं आएंगे आपको। ये जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होते हैं, वो आपको बहुत धीरे धीरे चुभन जैसा महसूस होगा कि आपके पेट के निचले हिस्से में या फिर साइड में या फिर पेट के निचले नाभि के नीचे साइड में जो है आपको हल्का हल्का दर्द होगा, वो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स। तो ये जो है बहुत सारी लेडीज ये पूछती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीरियड का क्रैम्पिंग है या फिर इम्प्लांटेशन। देखिए, पीरियड के क्रैम्पिंग में आपको बहुत सारे महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा जोर से उनका वो पेन थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के पेन्स इतना ज्यादा नहीं होते हैं। दूसरी बात ये कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स के साथ बहुत सारे महिलाओं को जो है स्पॉटिंग भी होती है, स्पॉटिंग और ब्लीडिंग भी होती है। देखिए, स्पॉटिंग ब्लीडिंग अलग चीज होती है, पीरियड में ब्लीडिंग होना अलग चीज है। पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो क्रैम्पिंग होती है, जो स्पॉटिंग होती है, वो बहुत थोड़ी सी होती है, थोड़ा थोड़ा स्पॉट जैसा आता है। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है तो हो सकता है कि वो आपका इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स हो, इम्प्लांटेशन की वजह से ही आपकी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो प्लीज आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि वो पीरियड के ब्लीडिंग्स नहीं है, कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम लगता है, तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको क्या होता है कि बहुत सुस्ती से महसूस होती है, आपको कुछ लाइक आपके बहुत लेडीज लोग का क्या सिर घूमने लगता है, उनको बहुत ज्यादा कमजोरी जैसा लगने लगता है, उनको कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। बहुत सारे लेडीज लोग को क्या है कि उनको ना उनको लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाता है। लाइक मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने जब भी कंसीव किया था तो मुझे लूज मोशन का जो सिम्टम्स था बहुत सारी लेडीज को नहीं होता है। बहुत मुझे लगता है कि
ये बहुत नॉर्मल, बहुत रेयर ये सिम्टम्स नहीं है कि आप सबको ही जो है लूज मोशन के का प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब आपका अर्ली प्रेगनेंसी रहता है, मोस्टली जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पे जो है बहुत सारी महिलाओं को जो है गैस का प्रॉब्लम होता है। उनको खाना पीना जो है बराबर पचता नहीं है, उनको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से ही उनको खाने पीने का भी मन नहीं होता है और उनको जो है लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उन्होंने इस टाइम पे अगर आप पानी बराबर नहीं पी रहे हो या फिर खाना पीना बराबर नहीं हो पा रहा है, बाहर का आपने कुछ खा लिया या फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो लूज मोशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, क्योंकि वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सिम्टम्स। दूसरी ये कि आपको जो अर्ली प्रेगनेंसी रहती है उसी टाइम पे जो बहुत सारी लेडीज लोगों को जो वॉमिटिंग भी होती है। बट मेरे केस में जो है आप फ्रिक्वेंटली पूछते हो कि मैम आपका क्या सिम्टम्स था, तो मुझे वॉमिटिंग के सिम्टम्स नहीं थे। मेरी 2 प्रेगनेंसी थी, बट दोनों में ही मुझे जो है बिल्कुल भी वॉमिटिंग का सिम्टम्स नहीं था। लेकिन बहुत सारी, जैसे कि हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वॉमिटिंग का भी जो है उनको सिम्टम्स आता है। बहुत सारे महिलाओं को जो है सिकनेस का भी प्रॉब्लम आता है, वो अपने आप को जो है बहुत ज्यादा लो फील करती हैं। और अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। बहुत टाइम क्या होता है कि आपके बॉडी को अगर आप टच करोगे तो ऐसे लगेगा कि आपको शायद फीवर वगैरह है, हल्का हल्का जो गर्म लगता है। लेकिन आप अगर मतलब थर्मामीटर से या किसी चीज से अगर आप मेजर करो तो आपकी बॉडी टेम्परेचर इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको लगेगा कि बुखार है, क्योंकि वो आपका अर्ली प्रेगनेंसी होते हैं, हार्मोन्स में बहुत ज्यादा बदलाव आने लग जाते हैं। इस वजह से जो ये सिम्टम आ सकते हैं कि आपको खुद को बहुत लो फील हो या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको जो है बॉडी थोड़ी सी हीट लग सकती है। पर इसका मतलब यही नहीं है कि आपको बुखार है। एक और लक्षण आपको देखने को मिल सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में, बहुत सारी महिलाओं का, एक्चुअली मेरा भी ऐसा हुआ था कि जब वो अर्ली प्रेगनेंसी में मतलब उनका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो बहुत स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है कि उनका जो ब्रेस्ट है उनको बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगता है। मतलब निपल्स में भी जो है थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगती है और उनका ब्रेस्ट जो है तो बहुत ज्यादा हैवी लगने लगता है उनको। तो ये बिल्कुल भी ये बहुत बड़ी सिम्टम्स है, बिल्कुल इनको इग्नोर ना करें। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि मैंने भी जब कंसीव कर लिया था तो ये मैंने बिल्कुल ही ये चीज मैंने गौर फरमाया था कि जब मैंने कंसीव कर लिया तो बहुत अर्ली पीरियड में ही जो है मुझे ये सिम्टम्स देखने को मिली थी कि ब्रेस्ट जो है बहुत ज्यादा हैवी लगने लग जाता है आपको और आपके निपल्स में हल्का हल्का पेन होता है। अगर आप टच करोगे तो आपको जो है हल्का हल्का पेन आता है, आपको महसूस होगा कि नॉर्मल डे से जो है इस बार आपको थोड़ी सी दर्द महसूस हो रही है और आपका ब्रेस्ट जो है हैवी आपको लग रहा है। तो ये रहा कुछ सिम्टम्स जो बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको शेयर किया है। देखिए, कोई किताबी कहानी आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को जो है बहुत अलग अलग सा सिम्टम्स होता है। लेकिन मोस्टली जो आप अगर जानना चाहते हो कि मैम मैंने आज अगर रिलेशन में आई हूँ तो 1 हफ्ते बाद ही मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो इन सिम्टम्स में से जो है आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा। बहुत सारी महिलाओं कुछ सिम्टम्स नहीं आता है, लेकिन और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने बॉडी को बहुत अच्छे से पहचानती हैं कि उनका बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कुछ भी हल्का सा बदलाव होता है तो वो पकड़ लेती है, वो लक्षण को जो है महसूस कर लेती है। और अगर कुछ भी लक्षण आपको आता है और आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, तो प्लीज आप अपने जो है पीरियड मिस होने तक का वेट कीजिए। जैसे कि बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि मैम मेरी पीरियड मिस होने के इतने दिन पहले मैंने चेक किया, मुझे फेंट लाइन आया या फिर निगेटिव आया। देखिए, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। इसके लिए आपको कोई भी सिम्टम्स आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप श्योर हो सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्म करने के लिए आप जो है अपने पीरियड मिस होने तक का वेट कीजिए। जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है उस दिन या फिर उसके दूसरे दिन आप चेक कीजिए। अगर आपको दूसरी लाइन फेंट भी आती है या फिर आपको 2 ब्लू लाइंस आते हैं तो आप पॉजिटिव है, या फिर अगर आपको निगेटिव आता भी है तो 2-3 दिन और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि कभी हार्मोन का जो आपका एसीजी लेवल है वो इतना हाई नहीं हो पाता है कि आपका जो है किट उसको डिटेक्ट कर पाए। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को नर्वस मत होइए। आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल
मिल जाएगा। आपके पीरियड मिस होने के बाद आप कंफर्म कर सकती हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बारीकी वाले टॉपिक होते हैं, या फिर आपसे ही पूछे गए क्वेश्चन के आंसर भी मैं देती हूँ। तो ऐसे कोई भी इस तरह के जो वीडियो जानने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।